हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर गुड। गाइस, हिंदी व्याकरण के अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे तत्सम और तद्भव होते क्या है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द क्या है संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन के क्या है हिंदी व्याकरण के अंदर प्रयोग कर लिए जाते हैं, तो वो शब्द हमारे क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे वर्षा हो गया, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, पुत्र हो गए, तो ये सारे हमारे क्या है तत्सम शब्द है और इनको क्या है हिंदी में हम एज इट इज यूज कर लेते हैं। फिर बात आती है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जब क्या है तत्सम शब्दों के अंदर कुछ परिवर्तन किया जाता है तो वो हमारे क्या है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि से क्या बन गया? आग। वर्षा से क्या बन गया? बरसात। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव और तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब तत्सम शब्दों के अंदर क्या है कुछ इनकी छोटी सी एक पहचान होती है। कुछ शब्दों के अंदर तो क्या है जहाँ पे हमारे संयुक्त व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? संयुक्त व्यंजन आते हैं, तो वो शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कषा हो गया, त्रय हो गया, जिया हो गया, श्रेय हो गया, अणय हो गया। तो ये क्या है? ये अक्षर आपको क्या है ये वाले वर्ण किसके अंदर दिखे? अगर शब्द के अंदर दिखे तो वो मोस्टली हमारा कौन सा शब्द होता है? तत्सम शब्द होता है। ठीक है, और जब हम इनको तद्भव में परिवर्तन करते हैं, तत्सम शब्दों का तद्भव में परिवर्तन करते हैं, तो वो कैसे होता है? जो कषा है ये किस में बदलता है? ख में बदलता है। ठीक है, त्रय किस में बदलता है? त्रय बदलेगा तय के अंदर। फिर ठीक है, अणय किस में बदलता है? न के अंदर बदलता है। ठीक है, त्रय बदलता है हमारा तय के अंदर। ठीक है, तो बट क्या है हमारे बहुत सारे तत्सम शब्द होते हैं। अब ये तो है नहीं कि इन शब्दों से ही हमारे तत्सम शब्द खत्म हो जाएंगे। इन ये क्या है कुछ शब्द तो इनसे भी बनते हैं और कुछ क्या है बहुत अलग होते हैं जिनको क्या हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते आज की क्लास शुरू करते। तो इसमें कुछ लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक बार रीड आउट कर लें, इसी से आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन सा हमारा तत्सम है और कौन सा तद्भव शब्द है। कई बार अब एग्जाम्स में क्या है पहले नहीं पूछा जाता था, बट अब एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है तत्सम तद्भव में से, या फिर देशज या विदेशज शब्दों में से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। ठीक है, तो इधर जो है वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं और इधर जो लिखे हुए वो मैंने क्या है इनके तत्सम रूप लिखे हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भाई, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके। आप जितने ज़्यादा बंदे जुड़ोगे, जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे, मुझे भी पढ़ाने में क्या है अच्छा लगेगा। और ये क्लासेस क्या है बिल्कुल फ्री रहेगी, कोई लॉक वगैरह कुछ नहीं होगा। आप कभी भी किसी भी टाइम आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा केकड़ा। केकड़ा क्या है? एक तद्भव शब्द है, तो इसका जो तत्सम शब्द है वो क्या बनेगा? कर्क या फिर करकट। नेक्स्ट आता है हमारा कुत्ता। कुत्ता का क्या बनेगा तत्सम रूप? कुकुर। इधर है फिर उल्लू। उल्लू का क्या बन जाएगा? उलूक। क्या बनेगा? उलूक। फिर है मक्खी। मक्खी का क्या बन जाएगा? मक्षिका। मक्खी का क्या बनेगा? मक्षिका। जो ख है ना, ख किस में बदलता है? तत्सम में कशा। इसको अक्षय नहीं बोलते, कशा बोलते। जब इसको अक्षय को तोड़ते हैं ना तो ये कै धन शय में टूटता है, तो इसको बोलते हैं कशा। यानी जो ये होता है ना, ये क्या है हमारा संयुक्त व्यंजन है, तो ये किस में टूटता है? हमारा ख में। इसका परिवर्तन किस में होता है? ख में, ध्यान रखना। तो मक्खी का क्या बनेगा? मक्षिका। कोयल का क्या बनेगा? कोकिला। बाघ, बाघ का क्या बनेगा? व्याघ्र। ये क्या है? बै। बै हमारा तत्सम में, बै शब्द, बै जो वर्ण है ये हमारा क्या है तद्भव में प्रयोग किया जाता है, और जब इसका तत्सम बनाते हैं वो किस में बनता है? व्यय में। यानी बै का जो तत्सम रूप होता है वो व्यय में बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कशा किस में तद्भव बनाते तो ख में परिवर्तन होता है, और जो बै है ना इसका परिवर्तन हम तत्सम में बनाते तो किस में बदलता है? व्यय में। फिर है भैंस। भैंस का क्या बनेगा? महिषी। क्या बनेगा? महिषी तत्सम रूप। हाथी, हाथी का तत्सम क्या बनेगा? हस्ती। क्या बनेगा? हाथी का हस्ती। फिर है सियार। सियार का जो तत्सम रूप है वो क्या बनेगा? श्रृंगाल। क्या बनेगा सियार का? श्रृंगाल। श्रृंगाल। यहाँ पे देखो ये वर्तनी में भी आ जाता है। ये कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं ऐसे, बट ये गलत होता है, ध्यान रखना। ये इसके नीचे ये रै नहीं लगेगा, ये लगा देते हैं तो ये दो दो बार नहीं लगेगा। ये इसके नीचे री लगा हुआ है तो ये श्रृंगाल, यहाँ पे लगाने की नीड नहीं है आपको। फिर आता है हमारा कबूतर। कबूतर का जो तत्सम शब्द है वो क्या बनेगा? कपोत। क्या बनेगा? कपोत।
नेक्स्ट आता है हमारा मच्छर। मच्छर का क्या बनेगा? मशक। मच्छर का क्या बनेगा? मशक। और जो मक्खी का क्या पढ़ा था हमने? मक्षिका, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा कछुआ। कछुआ का क्या बनेगा? कच्छप। कछुआ का क्या बनेगा तत्सम रूप? कच्छप। नेक्स्ट है हमारा चिड़िया। चिड़िया का तत्सम रूप क्या बनेगा? चटिका। चिड़िया का क्या बनेगा? चटिका। नेक्स्ट है हमारा मकड़ी। मकड़ी का तत्सम रूप क्या होता है? मरकटी। क्या होगा? मरकटी। नेक्स्ट है हमारा मेंढक। मेंढक का जो तत्सम रूप है वो क्या बनेगा? मंडूक। मेंढक का क्या बनेगा? मंडूक। यानी जो मेंढक यानी जो आधे नेक या ऊपर जो ऊपर क्या होती है, जो हमारी अनुस्वार होता है ना मेंढक, जो अनुस्वार है वो किस में बदलता है? अणय के अंदर। क्या बदलता है वो? अणय के अंदर बदलता है अनुस्वार। और ध्यान रखना जहां पे भी क्या है आपको अनुस्वार मिले, अनुस्वार कहाँ पे यूज होता है? किसके अंदर यूज होता है अनुस्वार? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना अनुस्वार कहाँ पे यूज होता है और जो चंद्र बिंदु है वो कहाँ पे यूज होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा भालू। भालू का क्या बन जाएगा? भल्लूक। क्या बनेगा? भालू का तत्सम रूप भल्लूक। फिर नेक्स्ट है हमारा लोमड़ी। लोमड़ी का क्या बन जाएगा? लोमशा। लोमड़ी का क्या बन जाएगा? लोमशा। फिर है भेड़िया। भेड़िया का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? वृक। क्या बनेगा? वृक। नेक्स्ट आता है हमारा सांड। सांड। सांड का क्या बन जाएगा? षंड। क्या बन जाएगा? सांड का तत्सम रूप षंड। फिर आता आंख। ये देखो ये चंद्र बिंदु लगे हुए हैं, ध्यान रखना। चंद्र बिंदु वाले बेस चाहे कहीं भी लिखे दिख जाए तो चंद्र बिंदु वाले ध्यान रखना। चंद्र बिंदु जहां भी लिखा मिलेगा वो शब्द तद्भव होगा। और जहां पे क्या है आपको अनुस्वार मिलेगा तो अनुस्वार किसकी पहचान होगी? तत्सम की, ध्यान रखना। ठीक है। फिर है सांड। सांड का क्या बनेगा? षंड। आंख। आंख का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? अक्षी। क्या होगा? अक्षी। ये जो च है ये किस में परिवर्तन हो गया? ख में, तद्भव के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंधा। कंधा का क्या बनेगा? स्कंद। कंधा का जो तत्सम रूप है वो क्या बनेगा? स्कंद। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नाक। ये नाक वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने ना, स्टार डाले ना। नाक का क्या बनेगा? नक्र। नाक का क्या बनेगा? नक्र। दाढ़ी। दाढ़ी का तत्सम क्या बनेगा? दृष्टिका। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। फिर है मूछ। मूछ का क्या बनेगा? शमश्रु। मूछ का क्या बनेगा? शमश्रु। इसकी वर्तनी भी देख लेना, वर्तनी भी आती है एग्जाम्स में, वो भी मैं कराऊंगी, बट यहाँ पे भी देख लेना वर्तनी कैसे लिखा हुआ है। शमश्रु आधा श है 21 वाला। फिर है गेहूं। गेहूं का क्या बन जाएगा? तत्सम रूप गोधूम। अदरक। अदरक का तत्सम क्या बन जाएगा? आद्रक। क्या बन जाएगा? आद्रक। ईख। ईख का क्या बन जाएगा? इक्षु। ईख का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? इक्षु। नेक्स्ट है सरसों। सरसों का क्या होगा? सरसप। सरसों का जो तत्सम है वो क्या होगा हमारा? शरशप। ये इसमें देखो ये मूछ वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लोमड़ी वाला, चिड़िया वाला, कछुआ वाला, मच्छर वाला और ये शियार वाला और ये केकड़ा वाला। ठीक है। ये तो जिन पे स्टार लगाए उनको तो एक बार ध्यान से दोबारा से देख लेना आप। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे इधर तद्भव लिखे हुए और इधर क्या है हमारे? तत्सम है। नेक्स्ट है महुआ। क्या है? महुआ। महुआ का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? मधुक। नेक्स्ट आता है हमारा सिंघाड़ा। सिंघाड़ा का क्या होगा? श्रृंगाटक। क्या है? श्रृंगाटक। नेक्स्ट है हमारा चना। चना का तत्सम रूप क्या होगा? चणक। न किसमें बदल गया? अणय में, तत्सम में। जामुन। क्या है? जामुन। जामुन का जो तत्सम होगा वो किसमें होगा? जम्बू। केला। केला का क्या है? कदली। नारियल। नारियल का तत्सम रूप क्या होगा? नारिकेल। नारियल का तत्सम क्या होगा? नारिकेल। नेक्स्ट आता है हमारा कपास। क्या है? कपास। कपास का तत्सम क्या होगा? करपास। क्या होगा कपास का? करपास। नेक्स्ट है हमारा मक्खन। मक्खन का तत्सम रूप क्या होगा? मृक्षण। मक्खन का तत्सम क्या होगा हमारा? मृक्षण। नेक्स्ट है आंवला। क्या है? आंवला। आंवला का क्या होगा तत्सम रूप? आमलक। क्या होगा आंवला का? आमलक। नेक्स्ट आता है हमारा इलायची। क्या है? इलायची। इलायची का तत्सम रूप क्या होगा? इला। इलायची का तत्सम रूप क्या होगा? इला। फिर नेक्स्ट है हमारा जौ।
क्या है, जो का तत्सम रूप क्या होगा, यव। जो का तत्सम क्या होगा, यव। नेक्स्ट आता है हमारा शोठ। क्या होता है, शोठ। शोठ होती है ना, जो अदरक को सुखा के बनाते, कई बार सर्दियों में सर्दी वगैरह लग जाती तब शोठ वगैरह कुछ शोठ का कुछ बना के देते, तो ये वही शोठ है। शोठ ये क्या है, जो सब्जी वगैरह मसाले के लिए यूज की जाती है। तो शोठ, शोठ का क्या बनेगा, सुष्ठी। शोठ का जो तत्सम बनेगा, सुष्ठी। नेक्स्ट है बैंगन। क्या है, बैंगन। बैंगन का तत्सम क्या बनेगा, वातकी। बैंगन का तत्सम क्या बनेगा, वातकी। नेक्स्ट आता है हमारा अफीम। क्या है, अफीम। अफीम का क्या बन जाएगा तत्सम रूप, अहीफेन। क्या बनेगा अफीम का, अहीफेन। नेक्स्ट आता है हमारा भतीजी। क्या है, भतीजी। भतीजी को क्या बोलते हैं, भ्रातृजा। जैसे भाई को बोलते हैं ना, कि भाई को क्या बोलते हैं, भ्रातृ या फिर भ्राता। क्या, जा का मतलब यानी भाई की जो बेटी होती है उसको बोलते हैं ना भतीजी। तो भतीजी का क्या हो जाएगा, भ्रातृजा। फिर आता मौसी। जैसे माँ को क्या बोलते हैं, मातृ। क्या बोलते हैं, मातृ। तो मौसी का क्या हो जाएगा, मातृ सवसा। क्या हो जाएगा, मौसी का मातृ सवसा। नेक्स्ट आता है हमारा चाचा। क्या है, चाचा। जैसे पिता को पितृ बोलते हैं, तो चाचा को क्या बोलेंगे, पितृव्य। क्या बोलेंगे, पितृव्य। नेक्स्ट आता है हमारा बुआ। बुआ का तत्सम रूप क्या होगा, पितृ सौषा। क्या हो जाएगा, पितृ सौषा। नेक्स्ट आता है हमारा ससुराल। क्या आता है, ससुराल। ससुराल का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा, ससुराल। क्या होगा, ससुराल। नेक्स्ट आता है हमारा अटारी। क्या आता है, अटारी। जो बड़े बड़े महल वगैरह होते हैं ना उसको बोलते हैं अटारी। तो अटारी का क्या होगा, अट्टालिका। क्या होगा, अट्टालिका। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सुई। क्या है, सुई। सुई को बोलते हैं हम सूचिका। क्या बोलते हैं सुई को, सूचिका। नेक्स्ट आता है हमारा देवर। क्या है, देवर। देवर का जो तत्सम रूप क्या होगा, द्विवर। क्या होगा, द्विवर। ये द के नीचे वह है, ये बताना वह वर्ण वाला में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जो नीचे अक्षर बना हुआ था ये आधा हो रहा है, होता है या पूरा होता है। ये जो नीचे वह बना हुआ है ना ये पूरा है, और जो जो द है ना ये आधा है। ध्यान रखना, दिखने में तो द पूरा लग रहा है और जो ये वह है ये आधा है, बट नहीं। जो ये हमें दिखने में जो द हमें आधा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना, ये द आधा है, और जो नीचे ये वह जो दिख रहा है ना छोटा सा बना हुआ, ये हमारा पूरा होता है। ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कोख। कोख का क्या है, तत्सम रूप होगा कुक्षी। नेक्स्ट आता है हमारा पीठ। क्या है, पीठ। पीठ का जो तत्सम रूप क्या होगा, पृष्ठ। फिर है नेक्स्ट भूख। भूख का क्या होता है, बुभुक्षा। भूख का तत्सम क्या होता है, बुभुक्षा। नेक्स्ट आता है हमारा कपड़ा। क्या है, कपड़ा। तो कपड़ा का क्या होता है, करपट। ये ध्यान रखना, कपड़ा का और किवाड़ का दोनों पे स्टार लगा लो अब। कपड़ा का तो होता है करपट, और किवाड़ का होता है करपाठ। सिर्फ एक आ की मात्रा का फर्क है, बाकी सेम है दोनों में, तो डिफरेंस ध्यान रखना। कपड़ा हो तब तो क्या करेंगे, करपट। ठीक है। और जब किवाड़ हो तब क्या करेंगे, करपाठ। नेक्स्ट आता है हमारा शेठ। सेठ को क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ या फिर श्रेष्ठी। फिर नेक्स्ट है पसीना। पसीना का तत्सम क्या होगा, प्रश्वेद। क्या होगा, प्रश्वेद। बच्चा। बच्चा को क्या बोलते हैं, वत्स। बच्चा को क्या बोलते हैं हम, वत्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्यास। क्या बोलते हैं, प्यास। तो प्यास का तत्सम क्या होगा, पिपाशा। क्या होगा, पिपाशा। नेक्स्ट है ओला। ओला जो ज्यादा बारिश वगैरह होती है, बर्फबारी होती है, ओले पड़ जाते हैं ना, तो उस ओला उसको क्या बोलते हैं, उपल। क्या बोलते हैं हम, उपल। नेक्स्ट है ओश। क्या है, ओश। ओश का जो तत्सम है वो क्या होगा, अवश्याय। क्या है, अवश्याय। नेक्स्ट है ओखली। क्या है, ओखली। तो ओखली का क्या होगा, उल्लूखल। क्या होगा, उल्लूखल। नेक्स्ट होता है ऊसर। क्या है, ऊसर। ऊसर किसको बोलते हैं, जो जमीन क्या है काफी लंबे टाइम से पड़ी हुई है, मतलब क्या है बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऊसर। तो इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, बंध्या। क्या होगा, बंध्या। जो उपजाऊ नहीं है तो उस जमीन को क्या बोलते हैं, ऊसर जमीन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता हमारा ऊन। क्या है, ऊन। तो ऊन को क्या बोलते हैं, उर्ण।
क्या बोलते हैं, ऊन का तत्सम रूप उर्ण। फिर नेक्स्ट आता है हमारा उजला, क्या है, उजला। उजला का तत्सम क्या होगा, उज्जवल। उजला का तत्सम क्या होगा, उज्जवल। इसकी वर्तनी देख लेना, बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसमें एक जय को पूरा कर दे, इसके अंदर दोनों जय क्या है, आधे आएंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उघाड़ना। उघाड़ना का तत्सम क्या होगा, उद्घाटन। उद्घाटन है, उद्घाटन नहीं है ये, उद्घाटन। नेक्स्ट है उगलना। उगलना का तत्सम रूप क्या होगा, उद्गलन। क्या होगा, उद्गलन। नेक्स्ट आता है हमारा उगना। उगना का क्या होगा, उद्गत। उगना का क्या होगा, उद्गत। नेक्स्ट है 39, क्या है, 39, ये क्या है, एक नंबर, एक संख्या है, तो इसका तत्सम क्या होगा, उनचत्वारिशंत। उनचत्वारिशंत। नेक्स्ट है हमारा साड़ी। साड़ी को क्या बोलते हैं, साटिका या फिर साटी। साड़ी का क्या होगा, साटिका। पत्थर। पत्थर का क्या होगा, प्रस्तर। पत्थर का तत्सम रूप क्या होगा, प्रस्तर। शक्कर। शक्कर का तत्सम क्या होगा, शर्करर। क्या होगा, शर्करर। काढ़ा। काढ़ा जो जैसे अब सर्दी वगैरह लग जाती है तो उसमें गाढ़ा बना के देते, तो हम जैसे बोल देते हैं गाढ़ा, तो वो गाढ़ा नहीं होता बेटा, वो होता है काढ़ा। क्या होता है, काढ़ा। तो इसका जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा, क्वाथ। क्या होगा, क्वाथ। नेक्स्ट है आँच। आँच का तत्सम रूप क्या होगा, आर्ची। क्या होगा, अर्ची। आखर। आखर को क्या बोलते हैं, अक्षर। तत्सम रूप क्या होगा आखर का, अक्षर। अहीर। अहीर जाति होती है ना अपने यादवों की, तो उसको बोलते हैं ना अहीर। तो अहीर का राव साहबों में जो होती बोलते हैं ना अहीर, तो अहीर को क्या बोलते हैं, आभीर। क्या बोलते हैं, अहीर का तत्सम रूप क्या होता है, आभीर। फिर है पंगत। क्या है, पंगत। पंगत का तत्सम रूप क्या होगा, पंक्ति। क्या होगा, पंक्ति। ये ना इसको एक बार करेक्ट कर लेना, ये जो दक्षिण होगा ना ये तो तत्सम है हमारा, ये यहाँ पे आएगा तत्सम, और जो इसका तद्भव बनेगा ना वो क्या बनेगा, दहीना। दक्षिण का जो तद्भव बनेगा वो दहीना होगा, जो दक्षिण है ना ये हमारा यहाँ पे आएगा तत्सम शब्द के अंदर, तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये बाय मिस्टेक इधर लिखा गया। फिर है बनिया। क्या है, बनिया। बनिया का तत्सम रूप क्या होगा, वणिक। क्या होगा, वणिक। बै को वै में परिवर्तन कर दिया और न का किस में कर दिया, अण के अंदर, ठीक है। फिर है बकरा। बकरा का क्या बनेगा, वर्करर। तत्सम क्या बनेगा, वर्करर। तिनका। तिनका का क्या बन जाएगा, तृण। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा, तृण। फिर है किरण। किरण का तत्सम क्या होगा, किरण। किरण का तत्सम शब्द क्या होगा, किरण। खेत। तय किस में बदलता है, त्रय में, और जो ख बदलता है वो किस में बदलता है, कशा में, तो ये खेत का जो तत्सम रूप क्या होगा, क्षेत्र। फिर है दूध। दूध का तत्सम रूप क्या होगा, दुग्ध। दूध का तत्सम रूप क्या होगा, दुग्ध। दही। दही का क्या होगा, दधी। दही का तत्सम रूप क्या होगा, दधी। तो गाइस जो इम्पोर्टेंट तत्सम तद्भव थे, जो क्या है एग्जाम्स वगैरह में आए हुए हैं और जो अच्छे थे वो मैंने करा दिए हैं आपको, आप एक बार रीड आउट कर लेना, इसी से ही आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, मैं आप डेली आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।